नमस्कार सभी प्यारे साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पशु परिसर के सिलेबस पर। पशु परिसर का सिलेबस क्या रहने वाला है और कहाँ से पढ़े हो, कितना पढ़े और बेस्ट बुक कौन सी है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कुल 2 भाग होने वाले पेपर के। प्रश्न पत्र के भाग 2 होने वाले हैं, भाग अ और भाग ब। भाग अ में 105 क्वेश्चन होंगे जो 105 नंबर के होने वाले हैं, और भाग ब में 45 प्रश्न होंगे जो 45 अंक के होने वाले हैं। कुल क्वेश्चन 150 होंगे और 150 अंक के होंगे। इसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। तो ये समय तो आपके लिए बहुत है, 3 घंटे में 150 प्रश्न करने कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके सिलेबस की बात करें तो उससे पहले हम बात करें कि इसमें 1/4 यानी आप अगर 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका एक सही प्रश्न को गलत माना जाएगा। तो ये भी कोई ज़्यादा नहीं है। 4 प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन काटा जाता है। तो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी सामान्य है। और परीक्षा का मानक स्तर सेकेंडरी का होगा, यानी कि आपकी 10वीं लेवल की परीक्षा है। इससे बाहर के प्रश्न नहीं आएंगे, यानी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर 10वीं तक की किताबें पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। तो इसके सिलेबस की पहले बात कर लेते हैं। तो भाग अ में 70% ये 12 अंक रहने वाला है जो 105 नंबर का है। इसमें राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिक विषय आदि समाविष्ट हो, पर वस्तुपूर्वक प्रकार के प्रश्न रहने वाले हैं। तो इसमें आपको सामाजिक अध्ययन में आपको समझ नहीं आए तो ये सामान्य अध्ययन यानी कि सामाजिक ही है एक तरीके से। क्लास 9th की और क्लास 10th की वो सामाजिक विज्ञान आती है, वही किताब है। उसमें राजस्थान के संदर्भ में विशेष टॉपिक दिए गए, वही पढ़ने हैं आपको। और ये भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, ये आपको राजस्थान के संदर्भ में पढ़ने हैं, आपको भारत के संदर्भ में नहीं पढ़ना है। तो आपका सिलेबस बहुत ही छोटा है, कोई बड़ा सिलेबस नहीं है। और इस समसामयिक आपको 2023 और 2024 दोनों की पढ़नी है, जिसमें आपको राजस्थान से खेल से संबंधित, यानी कौन से खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, किस खेल से संबंधित है वो खिलाड़ी, ऐसे प्रश्न आएंगे। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2024 और राजस्थान बजट 2023-24 आने वाले हैं, तो ये आपको विशेष फोकस रखना है। और भाग ब की बात करें तो इसमें 32% है और इसमें 45 क्वेश्चन होंगे 45 नंबर के। इसमें पशुपालन से संबंधित बिंदुओं का सामान्य ज्ञान, जिससे प्रदेश में पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें, कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, संकर प्रजनन, दुग्ध दोहन, दुग्ध श्रवण काल, स्वच्छ दूध उत्पादन, पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, संतुलित पशु आहार, सारा फसली चारा का विकास और स्वस्थ एवं बीमार पशुओं की पहचान, पशुओं में अंत एवं बाह्य परजीवी रोग, पशुओं में टीकाकरण, पशुधन प्रसार, भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर, ऊन, मांस, दूध व अंडों का देश व राज्य में उत्पादन व स्थान, प्रति व्यक्ति दूध, मांस, अंडों की उपलब्धता। इसके अलावा प्रति पशु दूध की उत्पादकता, ऊन कतरन, बाहर ढोने वाले पशु, वर्मी कंपोस्ट खाद, यानी ये खाद कैसे बनती है इसके बारे में, पशुओं के चमड़े एवं हड्डियों का उपयोग किस उपयोग में आते हैं उसके बारे में, पशुओं की उम्र ज्ञात करना, और पॉलीथीन से पशुओं पर्यावरण को हानि क्या होती है उसके बारे में, पशु बीमा, पशु क्रय के समय रखी जाने वाली सावधानियां, पशु मेले, पशु गणना, गौशाला प्रबंधन, साफ सफाई का महत्व, गोबर मूत्र का उचित निष्पादन, पशु धन उत्पादों का विपणन, डेयरी विकास गतिविधियों का तथा पशुपालन विभाग की प्रमुख योजना आदि का समावेश हो, उनके भी वस्तुपूर्वक प्रश्न होंगे। तो इसमें भी ये पार्ट ज़्यादा दिया हुआ है, परंतु ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है। इसमें कुल 28 टॉपिक है जो 28 घंटों का है, यानी कि एक टॉपिक कम से कम 1 घंटे का ही है। इसमें भी कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। एक टॉपिक 1 घंटे का है, यानी आपके 28 घंटे में ये टॉपिक पूरा आ जाएगा पढ़ने में। और रिवीजन बार बार करते रहे और टेस्ट देते रहे, आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। और इसमें आपको बुक की बात करें तो आपको भाग अ में आपको 9th की सामाजिक अध्ययन की बुक आती है वो, और 10th की। इसके अलावा साइंस की 9th 10th की और
कक्षा 6 से लगाकर 10वीं तक की आपको साइंस की बुक पढ़नी है, और मैथ की भी आपको 10वीं और 9वीं की बुक पढ़ लेनी, वो काफ़ी रहेगी। और इसमें करंट अफेयर आपको 2023 और 2024 दोनों का पढ़ना होगा। ये भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति है आपको विशेषकर 9th-10th की पढ़नी है। और इसके अलावा आपको कक्षा 6 से 10वीं तक की बुकें पढ़नी है, यानी 6ठी से 8वीं तक की बुकें भी आपको एक बार पढ़ लेनी है। तो ये आपको काम करना है, इससे आप निरंतर तैयारी करते रहे। इसमें कोई ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये पार्ट भी आप देख कर घबरा गए होंगे कि ये इतना बड़ा सिलेबस है, परंतु ये सिलेबस कोई बड़ा नहीं है। ये कोई 1 घंटे का, कोई आधे घंटे का टॉपिक ही है, और बिल्कुल सरल है, ठीक है ना। तो आप तैयारी में लग जाए। धन्यवाद, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।